हेलो व्यूअर, आज हम वीडियोज के माध्यम से जन्म कुंडली में 12 भाव के 4 त्रिकोण होते हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। हाँ, आज का ये टॉपिक होगा। तो देखिए, जैसे कि देखिए 4 भागों में रखा गया है और जन्म कुंडली में 12 भाव के 4 त्रिकोण होते हैं और एक त्रिकोण 3 भावों से बनता है, लेकिन सभी चारों त्रिकोणों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ये चारों त्रिकोण है जो इस प्रकार हैं। पहला धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ त्रिकोण, अर्थ यानी धन, और तीसरा काम त्रिकोण, चौथा मोक्ष त्रिकोण। ये तो त्रिकोण हुआ और 12 भाव को 4 भागों में रखा गया है। तो चलिए देखिए, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि धर्म त्रिकोण का महत्व क्या होता है और वही अर्थ का, काम का, मोक्ष का महत्व क्या होता है और किन किन भावों से ये त्रिकोण ताल्लुक रखने वाले होते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसको समझने के लिए देखिए, धर्म त्रिकोण के लिए भी एक यहाँ पे कुंडली है, अर्थ त्रिकोण को समझने के लिए भी कुंडली है, बर्थ चार्ट है, जिसके थ्रू हम इसको समझ पाएंगे कि हाँ, बर्थ चार्ट में किस प्रकार से ये निर्माण होता है। देखिए, धर्म त्रिकोण यह प्रथम, पंचम और 9 भाव से मिलकर बनता है। कुंडली का जो 1 से लेकर 12 भाव होता है, तो ये देखिए लग्न हुआ और ये पंचम और 9 भाव ये आपस में मिलकर त्रिकोण बनते हैं। ये त्रिकोण भाव है और हमें यह जन्म क्यों मिला है, यह बताता है कि हम पूर्व में क्या थे, अब हम इस जन्म में क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे इस जन्म के भाग्य एवं प्रारब्ध को दर्शाता है। ये जो धर्म त्रिकोण है ना, ये हमारे भाग्य और प्रारब्ध को दर्शाने वाला होता है। लग्न हमारी कुंडली का सबसे अहम भाव होता है, यानी मुख्य भाव है, क्योंकि यह केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। यह हमारे जीवन की धुरी है, यानी केंद्र है, जिससे हमें हमारा शरीर अस्तित्व का पता चलता है। वही हम क्या सोचते हैं, कितना समर्थ है हमारे अंदर, कितनी बुद्धि है और कैसा बल है, इन सभी बातों का पता हम लग्न से ही लगाते हैं। साथ ही जन्म के उद्देश्य को पूरा करने में लग्न का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर लग्न भाव क्षीण होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असहजता महसूस करेंगे, यानी असहजता अनुभव होगा, यानी डिफिकल्ट होगा। अब वही पंचम भाव उन गुणों को या क्षमताओं को प्रदर्शित करता है जो हमें पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त है। ये भाव पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों को भी दर्शाता है। वही 9 भाव भाग्य का होता है, क्योंकि भाग्य के कारण ही हम पाते हैं कि कम प्रयास में हमारे काम सुगमता से पूर्वक हो जाते हैं, यानी हमें थोड़े ही एफर्ट के बाद और हमें भाग्य की पूरा साथ मिलने लगता है। इसी प्रकार 9 भाव भाग्य को दर्शाता है कि हमारे अंदर सही मार्ग पर चलने की कितनी समझ है, कितनी सामर्थ्य है, हमारे आदर्श कितने ऊंचे हैं, हम कितने अंतर ज्ञानी हैं और हमारा भाग्य कितना प्रबल है, हमारा भाग्य कितना सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारे 9 भाव बताता है। इसके बाद वाला जो अर्थ त्रिकोण, अर्थ यानी ये नाम से ही प्रतीत होता है, अर्थ यानी धन। धन त्रिकोण का महत्व ये हुआ कि देखिए, ये त्रिकोण दूसरे भाव कुंडली के बर्थ चार्ट के दूसरे, छठे या 10वें भाव से निर्माण होता है। इसको देखिए यहाँ पे चार्ट के थ्रू दर्शाया गया है। ये जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी होता है और हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही हमें धन अर्थात अर्थ की जरूरत होती है। दूसरा भाव जीवन में धन के स्रोत को दिखाता है। यह उन सभी वस्तुओं को बताता है जो कि हमारे जीवन का यापन के लिए महत्वपूर्ण है। वही छठा भाव इस बात को दर्शाता है कि हम कितना अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं और सुसज्जित रखे हैं।
कितना हम व्यवस्थित रखते हैं, कितना सुसज्जित रखते हैं, हम कितना सुलझे तरीके से कार्य को करते हैं और कितने सुलझे व्यक्ति हैं। हमारी आदतें, हमारी ये व्यक्तित्व, दैनिक जीवन की गुणवत्ता का पता हमें छठे भाव से भी होता है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये छठे भाव से देखी जाती है। इसी प्रकार 10वां भाव हमारे कर्मों को दिखाता है, जो कि हम समाज में करते हैं, यानी कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, ये हमारे 10वें भाव से देखी जाती है। इसीलिए यह हमारा कर्म क्षेत्र का भाव कहलाता है, क्योंकि धन का स्रोत कर्म क्षेत्र से ही होता है। यानी धन तभी आएगा जब आप उसमें पुरुषार्थ, पराक्रम, एफर्ट जारी रखिएगा। और इसके बाद वाला जो तीसरा त्रिकोण जो है काम त्रिकोण, देखिए ये त्रिकोण तीसरे, 7वें और 11वें भाव से मिलकर बनता है। जैसे कि धनोपार्जन करने के पश्चात हम इस धन का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। यह त्रिकोण हमारे जीवन में उस प्रेरणा बल को दिखाता है जो हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भीतर उन नए क्षेत्रों के प्रति जिज्ञासा जगता है जिन्हें हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, जिनको हम भोगना चाहते हैं। इस त्रिकोण के माध्यम से हम सांसारिक सुखों की ओर अग्रसर भी होते हैं। तीसरा भाव हमें वह हिम्मत, एफर्ट, पुरुषार्थ और प्रेरणा देता है जो कि इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। 7वां भाव हमें कामेच्छा यानी कामुकता की ओर ले जाता है, जिसे हम अपने जीवन साथी से प्राप्त करते हैं। यह भाव हमें अन्य लोगों की तरफ भी आकर्षित करता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा दूसरों के माध्यम से ही तो पूरी करते हैं। जैसे व्यापार और सामाजिक बंधनों के द्वारा हम अपने सुख दुख का आदान प्रदान भी करते हैं। 11वां भाव हमें उन लक्ष्यों की तरफ ले जाता है, उन टारगेट की तरफ ले जाता है जो हम अपने जीवन में निर्धारित करते हैं। यह भाव मित्र या दोस्त का है, क्योंकि सच्चे मित्रों की सहायता से हम अपने लक्ष्यों का लाभ आसानी से प्राप्त करते हैं, यानी अपने टारगेट को अचीव करते हैं। वही अतः निजी लाभ हेतु यह भाव हमें संसार से भी जोड़ता है। तो ये लाभ और डिजायर का भाव होता है, और एक आदर्श भाव महत्वाकांक्षा का होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इसके बाद वाला जो त्रिकोण है, देखिए ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण का निर्माण होना किस प्रकार से होगा, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए मोक्ष त्रिकोण ये चौथे, 8वें और 12वें भाव से मिलकर बनता है। मोक्ष का मतलब होता है बंधनों से छुटकारा। इस त्रिकोण के माध्यम से हम सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। वही चौथा भाव बताता है कि यह सत्य बाहरी संसार में नहीं बल्कि हमारे अंतःकरण अर्थात मन में स्थित होता है। चौथा भाव मन स्थिति का होता है। 8वां भाव मृत्यु आयु का अंत के रूप में हमें शरीर से मुक्त करने की शक्ति रखता है। वही 12वां भाव शास्त्रोक्त रूप में है, जो कैसे हम मन और शरीर से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों और हमें ये मोक्ष की प्राप्ति हो। तो देखिए ये कुंडली की प्रमुख और ये जो 12वां भाव है, 12वां भाव का अपना अपना अलग अलग महत्व है, जो कि इस प्रकार था। तो ये वीडियो के माध्यम से यहाँ पे त्रिकोण के बारे में हम चर्चा की। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक धन्यवाद।